पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ के निर्देशन में साइबर फ्रॉड गिरोह के विरुद्ध हनुमानगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्य पुलिस थाना साइबर हनुमानगढ़ द्वारा किए गए गिरफ्तार। साइबर ठगों के खिलाफ अलग अलग 11 राज्यों में 26 केस दर्ज। करीब 1 करोड़ की ठगी का हुआ खुलासा। ठग गिरोह का नेटवर्क साइप्रस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दुबई सहित विभिन्न देशों में फैला। अभियुक्तों के कब्जे से 4 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, 1 स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद। गिरोह के 20 से अधिक सदस्य चिन्हित। साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष अभियान साइबर शील्ड के तहत साइबर ठगी की भारतीय मुद्रा को अवैध रूप से डॉलर USDT में बदलने वाले गिरोह का खुलासा। माननीय पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थों, नशा तस्करी, फायर आर्म्स, जुआ सट्टा, क्रिकेट बुक व अवैध धंधों की रोकथाम हेतु जीरो टॉलरेंस अभियान तथा साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष अभियान साइबर शील्ड के तहत समस्त अधिकारीगणों को अपने अपने क्षेत्राधिकार में सख्ती से पालना करवाए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में दिनांक 18 जनवरी 2025 को विजय आनंद हेड कांस्टेबल में स्टाफ पुलिस थाना साइबर हनुमानगढ़ के दौरान गश्त जरिए मुखबिर सूचना मिली कि लाल रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर HR 26 CM 9351 में कुछ लड़के बैठे हैं जो साइबर ठगी का कार्य करते हैं। जिस पर मौके पर पहुंचकर गाड़ी को रोक कर चेक किया गया तो गाड़ी में 3 लड़के बैठे हैं जिनके कब्जे से 4 मोबाइल फ़ोन, 8 सिम कार्ड, 1 स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद कर उनके मोबाइल को चेक किया गया तो उनके फ़ोन में USDT डॉलर से संबंधित चैटिंग व स्क्रीनशॉट मिले तथा विभिन्न बैंकों के अलग अलग खाता धारकों के खातों में साइबर ठगी की राशि का अवैध लेन देन किया जाना पाया गया है। जिनको साइबर पुलिस पोर्टल पर चेक किया गया तो उनके मोबाइलों में संदिग्ध चैटिंग में साइबर ठगी की संदिग्ध पेमेंट को USDT में कन्वर्ट करने, दूसरों के बैंक खातों के उपयोग करने, विभिन्न खातों के स्कैनर, USDT खरीदने व बेचने के स्क्रीनशॉट व स्कैनर मिले। उक्त समस्त खातों में करीब 1 करोड़ की राशि साइबर ठगी की राशि का लेन देन होना पाया गया। वगैरह वगैरह। मुकदमा नंबर 3/2025 धारा 111/2B, 111/3, 111/4, 111/6, 317/2, 317/5, 318/4, 61/2B BNS में दर्ज कर अनुसंधान श्री हनुमानाराम पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना साइबर हनुमानगढ़ द्वारा शुरू किया गया। साइबर ठगी का आपको बताते हैं। गिरफ्तार शुदा साइबर गिरोह के सदस्यों द्वारा विदेश में बैठे साइबर ठगों के निर्देश पर भोले भाले लोगों को झांसे में लेकर उनके बैंक खाते, पासबुक, ATM, चेकबुक, सिम कार्ड प्राप्त कर ली जाती है। फिर उन बैंक खातों की डिटेल विदेश में बैठे गिरोह के सदस्यों को भिजवा दी जाती है। उन बैंक खातों में विदेशों में बैठे सदस्यों द्वारा साइबर ठगी की राशि जमा करवा दी जाती है। तत्पश्चात भारत में बैठे गिरोह के सदस्य साइबर ठगी की राशि से भारत में बैठे अन्य एजेंट से USDT खरीद कर कन्वर्ट कर विदेश में बैठे अपने गिरोह के सदस्यों के खातों में USDT डॉलर के रूप में भेज दिया जाता है। पुलिस टीम में विजय आनंद, प्रमोद कुमार, पंकज कुमार, गजराज सिंह पुलिस थाना साइबर हनुमानगढ़ के साथ प्रमोद कुमार, पंकज कुमार, गजराज सिंह पुलिस थाना साइबर हनुमानगढ़ की विशेष भूमिका रही। तीनों गिरफ्तार अभियुक्त इस प्रकार हैं। नितेश पुत्र संतलाल मेघवाल, उम्र 26 साल, निवासी सुरेरा, तहसील एलनाबाद, जिला सिरसा। दिवांशु पुत्र विनोद कुमार सहारण, उम्र 19 साल, निवासी गणेशगढ़, जिला श्री गंगानगर। अंकुश पुत्र पृथ्वीराज बिश्नोई, उम्र 26 साल, निवासी 35 ML बारावाड़ी, जिला श्री गंगानगर। हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी पूरी जानकारी। आइए देखते हैं हिंदी न्यूज़ से देश डावला की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। उन जगहों से फ्रॉड की ज़्यादा शिकायतें 1930 ऐप पे आ रही हैं, तो उसके आधार पे हमने कल 3 लोगों को राउंड अप किया है जो एक स्कॉर्पियो गाड़ी में चलते चलते और ये फ्रॉड का काम करते हैं। बेसिकली इनका काम ये है कि जो विदेशों में कुछ लोग इनके बैठे हुए हैं और उनसे उनको पैसा USDT में भेजते हैं कन्वर्ट करके। तो बेसिकली जो पैसा बुक का है या वो गैम्बलिंग का है या दूसरा जो 2 नंबर का पैसा है वो इनके अकाउंट्स में वैसे आता है और ये USDT में कन्वर्ट करके वापस उनको विदेशों में भेजते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। इसके 3 लोग हमने पकड़े हैं जिसमें मेन दिवांशु है जो अभी गणेशगढ़ जिला गंगानगर का है,
और 3 व्यक्ति अरेस्ट किए हैं। इनसे जो है हमें कुछ स्कैनर्स मिले हैं, मोबाइल मिले हैं, कुछ सिम मिले हैं और उस स्कैनर्स में पूरा रिकॉर्ड है कि कितना पैसा USDT इन्होंने कन्वर्ट किया। तो अभी तक लगभग 1 करोड़ का हिसाब इनसे मिला है कि 1 करोड़ रुपए जो ठगी के हैं वो इनके खातों में आए और इनसे स्कैन करके इन्होंने आगे फिर वापस विदेशों में भेजा है। और ये जो ठग है इनके खिलाफ 11 राज्यों में 26 केस अलग से दर्ज है और 11 स्टेट्स में ये वांटेड हैं। तो अपने प्योरली ये प्रतिबिंब पोर्टल पे जो अभी आ रहा है जिससे हॉटस्पॉट चिन्हित करके और साइबर शील्ड के तहत इस पर अपनी कार्रवाई की गई है। इसमें बेसिकली ये जो पैसा ये जो कर रहे हैं, जैसे ठगी हुई किसी अकाउंट विशेष में, ठगी होकर के पैसा जैसे आया और ये कन्वर्ट करके भेजते हैं, तो इस ग्रुप के खिलाफ ही पहले से ही 11 स्टेट्स में मुकदमे दर्ज हैं और अपन ने भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको अरेस्ट कर लिया है। और इनके पास में जो है अपने को एक स्कॉर्पियो गाड़ी है, 8 सिम है, 4 मोबाइल फ़ोन है और इस गिरोह में करीब 20 सदस्य अपन ने नामजद किए हैं। तो 3 अभी अरेस्ट कर लिए, बाकी और के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो जो 11 स्टेट के अंदर मुकदमे हैं वो साइबर के ही हैं? साइबर के, यही साइबर ठगी के केस जी। कोई नकदी भी बरामद हुई? ये सब ऑनलाइन गाड़ी में चलते हुए करते हैं। तो जब खाते में पैसे आते हैं, खाते से कन्वर्ट करके USDT भेजते हैं। हाँ, तो सारा ऑनलाइन है। सर, जो ई-मित्रा सेंटर है वहाँ पर लोन के लिए डायरेक्ट खातों के बारे में सारी सूचनाएं होती है जी। तो कुछ ऐसे इनपुट अभी मिलने शुरू हुए हैं कि ई-मित्रा के थ्रू जो किराए पर बैंक खाते लेते हैं, तो अपने हनुमानगढ़ जिले के जितने ई-मित्रा केंद्र है उसकी कोई चेकिंग का अभियान आगे क्या कोई? नहीं, ये बात सही है। अब बेसिकली तो ई-मित्र जो है वो DOIT विभाग से संबंधित है, लेकिन ये शिकायतें बराबर आ रही हैं और अभी एक और चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। हमने एक मुकदमा भी दर्ज किया 1 नंबर, उसमें इवन कुछ बैंक कर्मियों की मिलीभगत भी आ रही है जो इस प्रकार के बैंक अकाउंट खुलवाने में और सीज करने में और फिर पैसा वापस देने में एक पूरा नेटवर्क है। तो उस पर भी हमारा काम चल रहा है अभी। तो ये साइबर अपराधियों का एक पूरा गठजोड़ बन गया है, सही करें आप। ई-मित्र वाले भी उसमें हैं और जो इस प्रकार के युवा हैं जो साइबर ठगी करते हैं वो भी हैं, इवन बैंक कर्मचारी भी उसमें शामिल हैं। तो उसको भी जल्दी आपको अपडेट करेंगे। सर, इसमें एक बार अपन ने अभी थोड़े दिन पहले भी पासबुक्स के साथ बहुत सारे लोग ATMs के साथ भी पकड़े थे, लेकिन उसमें सर हुआ कुछ भी नहीं। आप जो कह रहे हैं सही है। वो जो अपन ने पकड़े थे वो सारे बेसिकली पंजाब की पासबुक्स थी और सारे नई पासबुक्स बना करके और सब यहाँ आके अड्डा जमाने के मूड में थे। तो अपन पहले ही प्रिवेंशन हो गया। तो जो पासबुक्स थी उनमें अपने यहाँ का कोई ठगी का प्रकरण नहीं हुआ। जितनी भी पासबुक्स थी वो सब पंजाब रिलेटेड थी। तो संबंधित थानों को वहाँ बता दिए, वहाँ उनके संबंधित केसेस भी हैं। तो वो आ गया, वो कार्रवाई करेंगे। ये तो इंटरकनेक्टेड कार्रवाई है। आज जैसे हमने इस पर एक की है तो कल बाकी 11 स्टेट्स में और कार्रवाई होंगी। तो आजकल इनका तो पूरा एक ही विलेज बन गया है। तो बिल्कुल कार्रवाई इसमें होगी जी।